अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में फोर्थ लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे करियर इन बायोलॉजी। करियर इन बायोलॉजी में क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो वो किस तरह से इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फील्ड्स अभी हमें ये बुक में दी गई हैं। बहुत सारी फील्ड होती है, बुक में कौन सी फील्ड्स दी गई हैं। सबसे पहले दी गई है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, क्या दी गई है? मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सबसे पहले मेडिसिन को देख लेते हैं कि मेडिसिन क्या है। मेडिसिन जो है इसमें हम स्टडी करते हैं, मतलब इसमें जस्ट स्टडी की जाती है, स्टडी विथ डायग्नोसिस, स्टडी विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कोई भी, मतलब इसमें हम जस्ट डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होते हैं ना, इसमें हम मेडिसिन्स के तौर पर पेशेंट को ठीक करते हैं। मतलब पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको कोई भी कट वगैरह नहीं करते, जस्ट उसके साथ बैठकर क्वेश्चनिंग करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उससे बात कर कर जस्ट उसको फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं, उसको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। जस्ट ट्रीटमेंट मेडिसिन्स के थ्रू होगा, ठीक है, कोई भी कट वगैरह हम नहीं करते। तो नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में हम करते हैं स्टडी विथ, सर्जरी में आता है स्टडी विथ रिपेयर, रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल। रिमूवल क्या रिमूव करेंगे? रिमूवल द इफेक्टेड ऑर्गन, रिमूवल द इफेक्टेड ऑर्गन। अब सिंपल यहाँ पर क्या आएगा? सिंपल इसका मतलब ये है कि उसमें हम जस्ट मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रहे थे मेडिसिन में। सर्जरी में क्या होता है कि हम बाकायदा कट करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को कट करेंगे, प्रॉपर तरीके से रिपेयर करेंगे। जैसे अगर हमारी बोन है वो टूट जाए तो हम बोन को रिपेयर करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट करेंगे, कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो कि अब काम नहीं कर रहा, उसकी हम रिप्लेसमेंट करें, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। रिमूवल, किसी भी ऑर्गन को, किसी भी चीज़ को हम रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है, रिमूव करवाते हैं, ज़्यादातर हम रिमूव करवाते हैं इफेक्टेड ऑर्गन को, ठीक है। तो इस तरह से कट करके बाद में उसको ट्रीटमेंट करना, ठीक करना, ये सब कुछ क्या है, हम सर्जरी में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके आगे आता है बाद में, सेकंड है हमारा एग्रीकल्चर। सेकंड हमारा जो है वो आता है एग्रीकल्चर। अब जो पाकिस्तान कंट्री की बात की जाए ना, पाकिस्तान कंट्री बहुत ही एग्रीकल्चर कंट्री है, बहुत ज़्यादा। तो इस फील्ड में अगर हम देखें तो क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, क्या लिखते हैं, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़, किस चीज़ की वेराइटीज़? वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों की जो वेराइटीज़ हैं इनको प्रोड्यूस करना, ETC। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन की, मतलब प्रोडक्शन ऑफ बहुत सारी वेराइटीज़ की क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना, फ्रूट्स की प्रोडक्शन करना, वेजिटेबल्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इन सब की वेराइटीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आप लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर का जो काम है, ये सारा सब कुछ, ये तो अनएजुकेटेड पर्सन करते हैं। यही चीज़ है कि हमारे मुल्क में ये वाला काम अनएजुकेटेड पर्सन कर रहे हैं, अनएजुकेटेड पर्सन कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो वही प्रोसेस सारे यूज़ करते हैं जो कि 100 या 1000 साल पहले वाला प्रोसेस है। उनको नहीं पता वो न्यू प्रोसेस, न्यू केमिकल्स, न्यू फर्टिलाइज़र्स, मतलब इनको नहीं पता। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा ये इस फील्ड में जाएगा, अप्लाई करेगा, तो उसे पता होगा
कि कौन सी सॉइल है वो फर्टाइल है, मतलब कौन सी ज़मीन सही है, यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। क्रॉप्स में अगर कोई मतलब बीमारी वगैरह लग रही है तो उनको पैरासाइट्स वगैरह से बचाने के लिए क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, और कितनी क्रॉप्स की मतलब अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो सकती है, अच्छी वैरायटी में प्रोडक्शन हो सकती है क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा जाए तो इन सब चीज़ों के साथ क्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा जब ये फील्ड्स अप्लाई करता है ना, तो उसमें ये होता है कि हमारे एक तो ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। और दूसरा ये कि अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगी तो फिर क्या करते हैं कि कुछ तो हम अपनी कंट्री के लिए सेव करके रखते हैं और कुछ चीज़ों से हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट भी आती है। ओके, सो क्या था कि प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ की जो क्रॉप्स हैं उनको उनको प्रोडक्शन करना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर भी पार्ट है एग्रीकल्चर का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। ये भी एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, मगर एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम किसी भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में से प्रोडक्शन वगैरह। मगर हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर में हम न्यू वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं, न्यू वेराइटीज़ को डेवलप करते हैं। जैसे कि कोई भी दो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनको आपस में क्रॉस करवाएंगे। कोई भी दो प्लांट्स हों वो आपस में उनको क्रॉस करवा कर फिर उसके जो फ्रूट्स होगा या फिर जो भी उसकी हम न्यू वेराइटीज़ को पैदा कर सकते हैं, न्यू वेराइटीज़ हम बना सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी बहुत 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 सारे किस्म हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। मतलब दो चीज़ों को आपस में क्रॉस करवा कर एक न्यू चीज़ बनवाना, फ्रूट्स में या क्रॉप्स में, वेजिटेबल्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में, ये सब कुछ क्या ही हम हॉर्टिकल्चर में डिस्कस करते हैं। हॉर्टिकल्चर में सिर्फ इतना आता है कि न्यू चीज़ें, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू चीज़ें, न्यू वेराइटीज़ वगैरह डेवलप होती हैं, ठीक है। फिर जब वो न्यू वेराइटीज़ वगैरह डेवलप होती हैं, अगर वो बेस्ट हैं तो उसका नंबर इंक्रीज़ कराया जा सकता है, अगर वो ठीक नहीं है तो हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर बेस्ट है तो फिर वो उसका नंबर इंक्रीज़ करवाने के लिए फिर उसे एग्रीकल्चर तौर पर काम करते हैं उसमें। फिर वो उसका जो प्रोडक्शन है, वेराइटीज़, उसका जो नंबर है उसको हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, मज़ीद प्रोड्यूस करते हैं, उसका नंबर इंक्रीज़ करते हैं। उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो फिर एग्रीकल्चर में हो जाती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री में हम करते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड एज वेल एज प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट्री मतलब जंगलात, ठीक है, जंगलात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले तो जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, ठीक है, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसमें क्या चीज़ कौन सी चीज़ है जो कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर कौन सी चीज़ नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, कौन सी चीज़ पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है। नेगेटिवली इम्पैक्ट से मतलब ये है कि अगर कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, उस पर कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, तो नेगेटिवली इम्पैक्ट के थ्रू क्या होता है कि ऐसा कहीं उसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो ये एक तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसके अगर फॉर एग्जांपल आपसे देखेंगे कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऐसा एनिमल है जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। पर्टिकुलर जो प्लांट है उसी वही उसका फूड है। अगर उसी प्लांट का ही नंबर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या है, ये सिर्फ प्लांट पर ही इफेक्ट नहीं कर रहा, फॉरेस्ट पर ही इफेक्ट नहीं कर रहा कि उसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, ये एक एनिमल की लाइफ पर भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है। तो इस सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं,
नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो इस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, तो जिसकी वजह से इसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम उन सब चीज़ों को रोकते हैं, और जो इनका नंबर अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका नंबर हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, नंबर इंक्रीज़ करते हैं। और अगर कोशिश करते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर भी मुनासिब जगह है, मतलब जहाँ पर हम फॉरेस्ट वगैरह डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर भी मतलब जौन सी भी कंट्री है, जिस भी जगह पर मतलब साफ-साफ ऐसी जगह है जहाँ पर हम ये फॉरेस्ट वगैरह डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम डेवलप भी करवा लेते हैं। फॉरेस्ट, जंगलात वगैरह, प्लांट्स वगैरह लग जाएँ, बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो खुद ही फिर रहने आ जाते हैं, वो हो जाता है। सो ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री के बाद आता है फार्मिंग। क्या आता है? फार्मिंग। फार्मिंग में हम क्या देख लेते हैं? फार्मिंग में हम देखते हैं डेवलप स्टडी ऑफ फार्मिंग में हम देखते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ farm take place. For example, such as fish farm, okay, cattle farm, या फिर हम पोल्ट्री फार्म देख लेते हैं, etc। अब यहाँ पर क्या होता है, फिर हम फार्मिंग के अबाउट स्टडी करते हैं, मतलब किस तरह से हम मुख्तलिफ डिफरेंट जो फार्म्स हैं उनको डेवलप करवा सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। फार्म्स अगर हम जैसे कि देख लें, बहुत सारे फार्म्स होते हैं, जैसे कि फ़िश फार्म है, कैटल फार्म है, पोल्ट्री फार्म है। अब आप ये कहेंगे कि ये सारे काम तो अनएडुकेटेड पर्सन करते हैं। बेशक हमारी कंट्री में ये सारे काम अनएडुकेटेड पर्सन कर रहे हैं, लेकिन अगर यही इसी फील्ड में कोई एजुकेटेड पर्सन आएगा तो ये फील्ड मज़ीद डेवलप हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनके थ्रू उनकी प्रोडक्शन करवाना, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन हो, अगर उनके थ्रू उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या है, हमें जैसे कि पोल्ट्री फार्म है या फिश फार्म है, ये मीट से रिलेटेड है, ठीक है। सो हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मीट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल्क मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेदर, वूल, ये सब कुछ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और इन सब चीज़ों में क्या है, हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अनएजुकेटेड पर्सन जब काम करते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता, तो क्या होता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ जो कि अगर अटैक करती है इन फॉर्म्स पर, अगर एक ऑर्गेनिज्म कुछ होता है, एक मछली या फिर एक किसी भी पोल्ट्री फार्म में एक को कुछ होता है, तो वो क्या है, वो उसमें जितने भी फार्म होता है ना, सारा का सारा बीमारी में लपेटे में आ जाता है। फिर एक खराब तो फिर सब खराब हो जाते हैं, इस वजह से ये नुकसान हो जाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा जाएगा तो वो इन सारी बीमारियों को रोक सकता है, इनकी डेवलपमेंट में काम कर सकता है अच्छी तरह से। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं द स्टडी विथ द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स which are beneficial for man। अब क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में मिलते जुलते हों थोड़े से, उनका हम क्रॉस करवाते हैं, उनको क्रॉस करवाने के बाद उनमें से जो न्यू वेराइटीज़ होती हैं उनको डेवलप करवाना। जैसे कि हॉर्टिकल्चर में क्या था कि हम जस्ट प्लांट्स को क्रॉस करवा कर न्यू न्यू वेराइटीज़ डेवलप करवा रहे थे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में क्या है कि हम एनिमल्स उनको हम क्रॉस करवा कर उनकी कोई न्यू जो वैराइटीज़ है या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म हम उसको डेवलप करवाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल खच्चर की ली जाती है, जो कि गधे और घोड़े की क्रॉस है आपस में।
पूरा मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म नहीं लेते, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं लेते, क्योंकि दो प्रॉपर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्रॉस नहीं करवाया जाता है। उन ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाया जाता है जिनकी बहुत सारी खसूसियात आपस में मिलती हैं, उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट हो, तो उनको आपस में क्रॉस करवा कर जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म आता है, उसके उस बेनिफिशियल होता है अगर वो ठीक है सबके लिए, तो उसका नंबर इंक्रीज़ करवाया जाता है। अगर वो अदरवाइज़ अगर वो ठीक नहीं है तो फिर क्या करते हैं कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसका नंबर, फिर उसका नंबर इंक्रीज़ नहीं कराया जाता। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फिशर्स। फिशरीज फिशरीज में क्या होता है कि ये भी जो है फिश से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो प्रोफेशन है ये भी फिश फिश से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें होता है स्टडी ऑफ, इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंक्रीज, स्टडी ऑफ इंक्रीज, क्या इंक्रीज करते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी किसकी, क्वांटिटी और क्वालिटी, फिश की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है कि फ़िश का तो पहले हमने पीछे पढ़ के आए, फार्मिंग हमने स्टडी किया कि किस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है, किस तरह से मतलब हम उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, ये सब कुछ हम फार्मिंग वगैरह में सब चीज़ों में पढ़ते हैं। फिश क्या है इसमें, क्वांटिटी, एक तो हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा उसकी क्वालिटीज़ वगैरह को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फ़िशेस ऐसी हैं जिनको हमने क्रॉस करवा कर, मतलब दो डिफरेंट फ़िशेस को क्रॉस करवा कर फिर एक न्यू फ़िश डेवलप हुई है, मतलब न्यू फ़िश जो है उसकी प्रोडक्शन हुई है। इस तरह से है, तो उन सब चीज़ों में उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, इसको हम इन सब चीज़ों में स्टडी करते हैं। जैसे कि किसी का अपना फार्म है, फ़िश फार्म है, मतलब वो कोई ऐसा है जहाँ पर वो फ़िशिंग करते हैं, इन सब चीज़ों में फ़िशिंग करना, ये और उनका सब इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, ये सब कुछ सारा क्या है, फिशरीज़ वगैरह में आ जाता है। उनको अच्छी तरह से पता होता है कि इनकी क्वांटिटी किस तरह से बढ़ानी है, इनकी क्वालिटी क्या है, और कौन सी फिश की किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, किस तरह से उनका ख्याल रखना है, ये सब कुछ हम फिशरीज़ में देखते हैं। जबकि फ़िश जो है वो बेस्ट सोर्स है हमारी प्रोटीन का। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस, क्या कहते हैं, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि सच एज इंसुलिन, या फिर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ETC। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जो DNA होता है, उस DNA में जीन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है करेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करवाने की पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब क्या करते हैं, जो जीन है ना, उस जीन में थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं, इस जीन के थ्रू थोड़ी छेड़छाड़ कर कर, तो उस छेड़छाड़ से क्या करते हैं, वो छेड़छाड़ से बहुत ही वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूस करवाते हैं ये लोग, वो प्रोड्यूस करवाते हैं, और जो कि फिर बेस्ट होता है तो उसका नंबर वगैरह इंक्रीज़ कराया जाता है, उसके प्रॉपर टेस्ट होते हैं हर एक चीज़ के, इनका नंबर इंक्रीज़ करते हैं। ये सारा सब कुछ काम जो जीन के थ्रू छेड़छाड़ कर कर चीज़ें डेवलप की जाएँ, वो सारा सब कुछ क्या होता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में होता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन्स। जैसे कि इंसुलिन है, वो भी हम जीन के थ्रू अब डेवलप करवा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी जिसकी ग्रोथ नहीं होती जिनकी की, तो वो भी ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं ये भी डेवलप करवा लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ये सब सारी चीज़ें हम जो है स्टडी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि
कोविड की जो वैक्सीन वगैरह बनाई गई हैं, ये सारा सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया गया है, जो कि आजकल बहुत ही बड़ी फील्ड बहुत वर्क कर रही है। तो ये थी हमारी बायोलॉजी की फील्ड्स। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा।